आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपये, ठीक, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। मतलब इसी प्रकार से आगे जुर्माना लगता रहेगा। बात समझ में आ रहा है? इत्यादि का मतलब और इस प्रकार से जुर्माना अगर डेट बढ़ाएंगे तो इस तरीके से जुर्माना बढ़ेगा, ठीक है। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माना के लिए जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस प्रकार से 30 दिन का विलंब कर देता है, ठीक है। आइए समझते ध्यान से। अब मैं क्वेश्चन में जो दिया पहले मैं लिख देता हूँ। इसमें लिखूँगा सवाल में पहले दिन का जुर्माना, ठीक, कितना दिया गया है तो आप देख पा रहे हो 200 रुपये, ठीक। आप लिख लीजिएगा पहले दिन का जुर्माना। ओके, पहले दिन का जुर्माना कितना दिया आपको? 200 रुपये। ये सभी को बात समझ में आ रही है? अच्छा, आगे बढ़ते तो दूसरे दिन का जुर्माना कितना दिया गया? आप लिखेंगे दूसरे दिन का जुर्माना बराबर कितना लिखेंगे आप? 250 रुपये। ये बात सभी को समझ में आ रही है? अगर बात करें तीसरे दिन की तो आप देख रहे होंगे तीसरे दिन का जुर्माना बराबर कितना है? 300 रुपये। ओके, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा ना? अच्छा, एक बात देखो ज़रा, यहाँ पे देखा जाए इसमें ये पहले दिन का जुर्माना कितना? 200, और दूसरे दिन का कितना है? 250, और तीसरे दिन का कितना है? अच्छा, यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस क्या सेम लग रहा है आपको? जब देखो डिफरेंस सेम होता है तो वहाँ पे क्या होती है? एक एपी होती है। आप सभी को पता है कि नहीं? यदि किसी भी संख्याओं के बीच का डिफरेंस सेम है तो वहाँ पे कौन? एपी ही यूज होती, ठीक। तो अब आप सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे कि आप लिख लेते हैं जुर्माने की राशि की एपी निम्नवत है। इतनी बात है, समझ के नहीं है? ये जो इन्होंने जुर्माना दिया था उस जुर्माने की जो राशि की मैं क्या बना रहा हूँ? एपी। और एपी कैसे लिखते हैं? तो आप पहले क्या लिखोगे? 200, कॉमा भी कितना लिखोगे? 250 भी कितना लिखोगे? 300, डॉट 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 इस तरीके से जाएगा। कहाँ तक जाएगा? ये 30 दिन तक जाएगा, क्योंकि क्या कह रहा है ना? 30 दिन, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कितना लिखा? 3, जितना लिख देंगे बहुत है, ठीक। अब एक बात देखो, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? तो आप देख पा रहे होंगे ए बराबर कितना लिखेंगे आप? 200। कितना लिखेंगे? ए क्या होता है आप जानते हो? ए मेरा प्रथम पद, यानी कि 200 आगे आपका ए। और अगर यहाँ से डी निकाले तो डी कैसे निकालते हैं? या फिर एक बात समझो, यहाँ लिखा हुआ 50 रुपये अधिक हो या 50 रुपये कम हो, यानी कि वहाँ पे अंतर क्या है? सेम है। तो अंतर को ही तो हम क्या बोलते हैं? डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस होता है। और कॉमन डिफरेंस दिया है, या फिर आप ऐसे लिख लीजिएगा द्वितीय पद माइनस का प्रथम पद। द्वितीय पद क्या दिया आपके पास? A2 लिखते हैं और माइनस का A1। जरा बताना A2 कितना दिया गया? 250, माइनस प्रथम पद कितना दिया गया? 200। अगर मैं इसे घटा लूँगा तो यहाँ से D बराबर कितना आ जाएगा? अच्छा, एक मिनट, मैं इस जगह ऊपर लिख देता हूँ, ठीक, यहाँ नीचे दिख नहीं रहा। देखो, हाँ, तो D बराबर कितना आ जाएगा? आप देख पाएंगे तो 50 रुपये आएगा। कितने रुपये आएगा? ये बात सभी को समझ में आई ना? देखो यहाँ पे भी दिया था, लेकिन एक बात याद रखो, कभी कभी क्वेश्चन में 50 रुपये कम देगा तो वहाँ पे डी की वैल्यू कितनी है कि माइनस। इसके बाद वाला क्वेश्चन होगा, मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन यहाँ तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये दिया गया 30 दिन, मतलब ये नंबर है, एन की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? एन बराबर कितना दिया गया? 30। ये सभी को बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब और तो कुछ तो मुझे नहीं लग रहा दिया है। आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में जुर्माने की राशि निकालना, तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे? यानी कि आप एस एन।
यानी मुझे कुल जुर्माना पता करना है। क्या पता करना? कुल। कुल का मतलब सम ऑफ नंबर्स, यानी कि सम ऑफ नंबर का मतलब उस कंडीशन में क्या लगाएंगे, यानी कि योग वाला फार्मूला। ठीक, n पदों का योग बराबर क्या होता है, n/2, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ तक सभी को बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, देखना s, ये n की वैल्यू 30, तो आप यहाँ रख दीजिएगा s 30 बराबर 30 बटे कितना आएगा 2, यहाँ 2 इंटू a की वैल्यू क्या दी गई है आप देख पा रहे होंगे 200 दिया, तो चलो मैं यहाँ पे 200 रख देता हूँ, प्लस n की वैल्यू 30 - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई 50। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 15, यानी कि s 30 बराबर कितना आएगा 15, और ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा देखना 200 गुणे 2 कितना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400, और प्लस ध्यान से देखना इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 29 आएगा। कितना आएगा 29 गुणे कितना करोगे आप 50। इतनी बात सभी को समझ में आ रही ना? आगे देखिएगा यहाँ पे s 30 बराबर 15, ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले इसका गुणा करोगे बाद में जोड़ोगे। समझ आ रही बात कि नहीं? जब आपको दो तरह के साइन दिए हों, एक प्लस दूसरा गुणा, तो उस कंडीशन में सबसे पहले क्या करेंगे आप गुणा, उसके बाद क्या करेंगे प्लस। चलो इसका गुणा कराते। एक बात याद रखो, जब कभी भी किसी भी नंबर को 0 हो तो 0 आप पहले लिख लिया करो। अब मेरे पास कितना बचा 5, 5 9 45, 45 के 5 हासिल कितने आए 4, और 5 दूनी 10, 4 कितना हो जाएगा 14। ये बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो अब क्या करेंगे अब आप इसे जोड़ लेंगे। क्या करेंगे जोड़ेंगे, यानी यहाँ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1950। कितना आएगा कि 1800 आएगा, 1850 आएगा। आप लोग गलत जोड़ देते हो, ठीक है। 1800 कितना आएगा 50। चलो मैंने कितना लिख दिया 1850। सिंपल सी बात, 0 में 0 जोड़ोगे 0 आएगा, फिर 0 में 5 जोड़ो तो कितना आएगा 5 आ जाएगा, फिर यहाँ 4 4 मिलाकर 8 और 1 उतार देंगे। अब यहाँ देखना, अब इस 15 से क्या करा देंगे आप गुणा करा देंगे, और जब 15 से गुणा कराएंगे तो यहाँ s 30 बराबर, ध्यान से समझना 15 शून्यम शून्य, 15 शून्यम शून्य, 15 25 75, 75 के 5 हासिल कितने आए 7, और 15 अट्ठे 120, और 7 मिलाकर कितना हो जाएगा बोलो हासिल कितना आया था 7 आया था। 15 अट्ठे 120 और 7 मिलाकर 127, हासिल कितना आएगा 12। कितना आ जाएगा 12, 15 एक कम 15, और 15 12 बाहर जोड़ सकते हो इस तरीके से, ये आपको आना चाहिए। 7 कितना आएगा 27, यानी आपका आंसर कितना आएगा 27। गलत हो गया क्या? आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, ध्यान समझिएगा। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से रुपये 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करो। आइए समझो पहले ध्यान से। जैसे मान लेते कि 7 विद्यार्थी हैं, ठीक है, टोटल 7 को पुरस्कार देना है, और जो प्रत्येक पुरस्कार है ना अपने के ठीक पहले से कितना कम है 20। एक बात समझना, अगर पहले वाले स्टूडेंट को मैं दे रहा हूँ 100 रुपये, कितने रुपए 100, तो जो बाद वाला होगा उसे कितना मिलेगा ठीक 20 कम मिलेगा। कितना मिलेगा, कहा है ना ठीक 20 कम मिलेगा, तो दूसरे वाले कितना मिलेगा 80 मिलेगा। 100 माइनस 80 का 20 करेंगे 80 आ जाएगा। इस तरीके से तीसरे वाले को कितना मिलेगा, अब आप क्या 100 से घटाएंगे ठीक पहले वाले से घटाएंगे तो कितना आएगा 60। इस तरीके से कितना हो जाएगा आप समझ रहे हो, उस तरीके से क्या होगा पुरस्कार हो जाएंगे। ठीक है, समझना ध्यान से। अब आप इसको कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। देखो 7 पुरस्कार निकालने के लिए क्या करेंगे, देख आप लोग को जनरल फॉर्म बताया गया था। जनरल फॉर्म में से आप निकाल सकते हो 7, यानी कि पहला पुरस्कार है मान लीजिएगा, दूसरा A+D ले लीजिएगा, तीसरा A+ का 3D ले लीजिएगा, 2D ले लीजिएगा, और A+ का 3D ले लीजिएगा, A+ का 4D ले लीजिएगा, यानी कि 1 2 3 4 5, और A+ का 5D ले लीजिएगा, A+ का 6D। मतलब ये मेरे क्या हो जाएंगे 7 पुरस्कार हो जाएंगे। बट इसको करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, ए चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा,
और क्या चाहिए होगा, डी चाहिए होगा। चलो ठीक, तो मान लेते हैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा अगर 7 कम है या 20 कम है, 5 कम है या ज़्यादा है, तो मतलब सभी का डिफरेंस क्या हुआ, सेम हुआ। और डिफरेंस सेम ही क्या होता है, डी का मान होता है। मुझे डी का मान तो चलो पता हो गया, बट मुझे क्या चाहिए, ए। और ए निकालने के लिए पहले समझिएगा ध्यान से कैसे करने वाले हैं। यानी कि जो कुल राशि है वो कितनी है, 700। 700 मतलब एस एन टोटल, ठीक है। आप यहाँ लिख लीजिएगा एस एन बराबर कितना लिख दीजिएगा, 700। कितना लिखिएगा, 700। या फिर आप एक काम कैसे कर सकते हो, यानी टोटल पद कितने हैं आपके पास, कितने लड़के हैं टोटल, 7 लड़के हैं, तो आप यहाँ पे S7 भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 7। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। यानी कि S7 बराबर कितना, 700। और ये D कितना दिया गया है, डी ले लीजिएगा आप माइनस का 20। कम है तो माइनस का ले लीजिएगा, प्लस अधिक है तो प्लस ले लीजिएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। और आपको क्या दिया गया, चलो आप यहाँ पे n लिख सकते हैं, n बराबर कितना, 7। अब मुझे क्या चाहिए, a निकालने के लिए क्या करेंगे आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी। इतनी बात सभी को समझ में आ रही। n की जगह पे मैं कितना पुट कर दूंगा, 7 बराबर n की जगह पे 7। यहाँ पे ध्यान से देखिए 2 इंटू ए तो फाइंड आउट करना है। ये n कितना दिया गया है, देख पा रहे हैं आप, 7 -1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। डी आपको कितना दिया, माइनस का 20। सभी को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ाएंगे, ध्यान से देखिए। क्या आपको S7 की वैल्यू दी है, देख पा रहे होंगे ना, कितना दिया है, 700। यानी यहाँ पे हो जाएगा 700 बराबर n/7/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 इंटू माइनस का 20। यहाँ तक सभी को बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिएगा, जब मैं इस साइड लेके आऊँगा तो 700 गुणे में 2/7 नहीं समझ में आया। देखो ये राइट साइड में 7 इसके गुणे में है तो कहाँ चला गया, लेफ्ट साइड में भाग में। और ये आपका जो 2 है किस में है, भाग में है, तो किस में चला गया, गुणे में। आप इसको याद रखेंगे। आगे देखिएगा यहाँ पे 2a ये आएगा माइनस, क्योंकि ये माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होगा। और यहाँ पे देखना 6 दूनी 12 मतलब 120। थोड़ा धीरे बोलिएगा नहीं बहुत मारेंगे, ठीक है। यहाँ देखिएगा इस तरीके से आगे बढ़ाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, यानी ऊपर कितना आएगा, 100 आएगा। बराबर कितना लिखिए आप, 2 आएगा, ठीक। बराबर कितना, 2 इतना आ जाएगा, ठीक है, बराबर में। आगे देखिए इसको सॉल्व करोगे तो 200 आएगा। 200 बराबर कितना आएगा, 2a और माइनस कितना आएगा, 120। ये 120 इधर आएगा कि नहीं आएगा भाई, उधर किस में है, प्लस में है, इधर आएगा तो किस, सॉरी इधर माइनस है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो बराबर कितना, 2a। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 320 बराबर 2a। इतनी बात सभी को समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब 2 के साथ 1 गुणे में है तो इधर आएगा तो किस में जाएगा, भाग में। यानी 320/2 बराबर कितना आएगा, a आ जाएगा। और यहाँ से इसको काट देंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, कितना बचा, 1। इसके बाई साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, 12 में 2 का पहाड़ा 6 बार, 0 आ जाएगा ऊपर, यानी ऊपर आ जाएगा 160। a की वैल्यू कितनी आई, 160। और d की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 20। अब मैं क्या करूँगा, 7 पुरस्कार लिखूँगा, ठीक है। अतः इस तरीके लिखें, अतः 7 पुरस्कार निम्नवत हैं। चलो देखो, पहला पुरस्कार क्या लेंगे आप, ए ही रहेगा। दूसरा क्या रहेगा आपका, a प्लस का d। तीसरा क्या रहेगा, a प्लस का 2d, ठीक है। चलो इसको आप ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। आगे तीसरा हो गया। चौथा क्या रहेगा आपका, a प्लस का 3d। अगला क्या रहेगा, a प्लस का 4d, ठीक। अगला क्या रहेगा आपका, a प्लस का 5d। हो गया ना, 1 2 3 4 5 6, एक और रह गया, a प्लस का 6d। ये होगा कि नहीं होगा, आप इसमें वैल्यू पुट करा देते आपका आंसर आ जाएगा। चलो देखो, यहाँ से देखा जाए तो ध्यान से देखना, a की वैल्यू कितनी आई है, तो आप देख पा रहे हैं a की वैल्यू कितनी, 160। यानी पहला पुरस्कार कितना आ गया। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि कहा था कि प्रत्येक, यानी ठीक पहले से 20 क्या है, कम है। अगर ये 160 है तो दूसरा क्या रहा होगा,
140, 20 कम, उससे भी कम कितना आ जाएगा 120, फिर कितना आ जाएगा 100 आएगा, 80 आएगा, इस तरीके से आ जाएंगे। या फिर इसमें वैल्यू पुट करके आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। कॉमा इसकी जगह पे कितना रखेंगे आप 160, इसकी जगह पे -20, यानी यहाँ लिखते हैं 160 माइनस कितना करेंगे आप 20। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? कॉमा कर देंगे, उसके बाद यहाँ आएंगे तो a की वैल्यू 160 -2 इंटू a, d की वैल्यू सॉरी ये प्लस रहेगा माइनस का 20। इतनी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? आगे बढ़ाते हैं तो देखो कॉमा करके लिखेंगे, इस जगह पे आएंगे तो a की वैल्यू 160 माइनस प्लस ये कितना हो जाएगा 3 इंटू d का मान कितना है माइनस का 20। ये आगे कॉमा करके लिखो, इसमें आ जाओ a की वैल्यू 160 माइनस 4 इंटू प्लस d की वैल्यू माइनस का 20। ठीक, कॉमा कर दीजिएगा। आगे आएंगे तो कितना लिखेंगे आप, इसमें आ जाओ a की वैल्यू 160 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू -20। आगे आ जाओ, लास्ट पुरस्कार है आपका 160, a की वैल्यू प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू -20। ये बात सभी को समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आपके 7 पुरस्कार इस तरीके से हो जाएंगे। ठीक, अब इसी में इस जगह पर ये दिखेगा ना, यहाँ मैं एक स्टेप और बना देता हूँ। ठीक, देखो यहाँ पे 160, अब आप थोड़ा सा 60 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको आप घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 140। अब मैं थोड़ा 60 कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम है। ये हो जाएगा कितना 40, और 40 घटा दीजिएगा 160 में से कितना हो जाएगा 120। अगला क्या हो जाएगा, इसको इस तरीके से करिएगा तो बोलो 100 आएगा। क्या आएगा 100, फिर क्या आएगा 80, फिर कितना आएगा 60 आएगा, फिर कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 कितना आएगा 40। ये आपके हो गए, ये आपके 7 हो गया ना पुरस्कार, 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये आपके 7 पुरस्कार हो गए। ठीक है, अब आप नोट कर लीजिएगा।